और देखिए कुर्स्क में रूसी काफिले पर ड्रोन हमला हुआ है। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 टैंक भस्म हो गए। आर्मर्ड व्हीकल और हवित्जर भी नष्ट। तो 48 घंटे पहले अमेरिका ने हूती पर बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक में हूती के मिसाइल ठिकाने और हथियार डिपो तबाह कर दिए गए। लेकिन अब जो दावा हूती ने किया है उसने सभी को हैरान कर दिया है। दावा है कि हूती ने एयर स्ट्राइक में शामिल F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। इसे अमेरिका के लिए हूती की दूसरी सबसे बड़ी चोट माना जा रहा है। उधर हूती के दावों के बीच अमेरिका और इजरायल ने उसके खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। सवाल है कि क्या अब हूती का हाल भी हमास और हिजबुल्लाह जैसा होगा? क्या अरब वॉर का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है? इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में मौजूद हमास और लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, ये ईरान के वो प्रॉक्सी थे जिसने बीते 5 सालों में इजराइल को सबसे ज्यादा जख्म दिए। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू की सेना खामनेई के इस प्रॉक्सी नेटवर्क को तोड़ चुकी। ईरानी प्रॉक्सी आज बेहद कमजोर हो चुके हैं। लेकिन इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर बैठा हूती अब तक भी खड़ा है, निडर, बेखौफ। मगर अब अमेरिका और इजराइल हूती के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, जो न सिर्फ हूती के पूरे संगठन को तबाह कर देगा, बल्कि यमन को भी गाजा और लेबनान की तरह खंडर बना देगा। हूती के खिलाफ ऑपरेशन का संकेत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिकी फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट की जल समाधि के बाद आया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा यह अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट है, जो बहुत तेजी से नीले समंदर में आ गिरता है। दावा है कि यह फाइटर जेट शनिवार को हूती के ठिकानों पर बमबारी कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान लाल सागर में क्रैश हो गया। हालांकि फाइटर जेट में मौजूद दोनों पायलट वक्त पर बाहर निकलने में कामयाब रहे। इस फाइटर जेट के क्रैश होने के 2 अलग अलग दावे हैं। अमेरिका का दावा है कि यूएस फ्रिगेट ने गलती से अपने ही फाइटर जेट पर मिसाइल दाग दी। वहीं हूती का दावा है कि अमेरिकी फाइटर जेट हूती की मिसाइल से टकराकर क्रैश हो गया। दरअसल बीते 1 हफ्ते से हूती जहां इजराइल पर मिसाइल वर्षा कर रहा है, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन लगातार यमन पर बमबारी कर रहे हैं। शनिवार के दिन भी अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हूती के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। ये फाइटर जेट भी इस ऑपरेशन में शामिल था। अमेरिका की माने तो जिस फ्रिगेट ने फाइटर जेट पर मिसाइल दागी है उसका नाम USS गेटिसबर्ग है। यह USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा है। अमेरिका का दावा है कि डिस्ट्रॉयर ने हूती के कई ड्रोन और एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल को तबाह किया था। इस दौरान गलती से अमेरिकी F-18 फाइटर जेट पर मिसाइल फायर कर दी। इधर अमेरिका जहां F-18 के क्रैश होने को उसी के डिस्ट्रॉयर की भूल बता रहा है, वहीं हूती इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने F-18 को तबाह करने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, टारगेट के बाद अमेरिकी युद्धपोत लाल सागर में उत्तर की तरफ चला गया, जिसके बाद हमने 8 क्रूज मिसाइलें और 17 ड्रोन दागे। हमने इस अभियान में एक F-18 फाइटर जेट को मार गिराया। ऐसा पहली बार नहीं है जब हूती ने लाल सागर में अमेरिका को बड़ा जख्म दिया। इससे पहले हूती समंदर के इसी हिस्से में अमेरिका की शान USS अब्राहम लिंकन को क्षतिग्रस्त कर चुका है।
इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब अमेरिका हूती के खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का फैसला किया है। इसकी वजह लाल सागर में बढ़ती हूती के हमले हैं, जिसकी वजह से मालवाहक कंपनियां इस इलाके से अपने जहाज भेजने से कतरा रही हैं। जंग शुरू होने के बाद से लाल सागर से निकलने वाले व्यावसायिक जहाजों की संख्या में 56% की कमी आई है। अमेरिका भले हूती के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है, लेकिन हूती अपने फैसले पर अड़िग है। वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सीधी जंग में उतरने का मन बना चुका है, साथ ही अपने दोनों दुश्मनों को खुली धमकी दे रहा है। हूती के जनरल मोहम्मद नासिर अल अतीफी ने अपने बयान में कहा, हमारे पास तुम्हारी तबाही का हर हथियार मौजूद है। हम युद्धपोत और पनडुब्बियों को डुबाने में सक्षम हैं। लाल सागर दुश्मन का कब्रिस्तान बन जाएगा। हूती की धमकी से साफ है कि वो सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक के खिलाफ सीधी जंग लड़ने की धमकी दे रहा है। सवाल है कि हूती के इस अति आत्मविश्वास की वजह क्या है? हूती के इन हौसलों का कारण रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को माना जा रहा है। दरअसल सीरिया में असद शासन समाप्त हो चुका है, जिसके साथ ही अरब में रूस का प्रभाव भी खत्म हो रहा है। फिलहाल रूस अरब में अपनी जमीन तलाश रहा है। माना जा रहा है कि रूस यमन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, ताकि हूती और यमन के जरिए अरब में अपने प्रभाव को कायम रख सके। साथ है कि अगर अमेरिका और इजराइल को अरब में अपना एक छत्र राज्य कायम करना है तो उसे हूती को खत्म करना होगा, जिसकी तैयारी दोनों मुल्क कर भी चुके हैं। यानी आने वाले दिनों में अरब का यह हिस्सा युद्ध की भीषण आग में झुलस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।